वेलकम बैक टू द मैथ वॉरियर्स। देखिएगा, रात के 8 बज चुके हैं और आपकी क्लास, जैसा कि मैंने बोला था पिछले वीडियो में कि आपकी हिंदी की क्लास होगी। अब देखिएगा, हिंदी की क्लास के लिए पीडीएफ बनवाना और उस तरीके से पीपीटी, वो मैं क्वेश्चंस आपको ज़रूर कराऊंगा जिससे कि आपकी आसानी हो जाए प्रैक्टिस करने में। बाद बाकी जो चीज़ें हैं वो टॉपिक वाइज यहाँ पर आपको पढ़ने को मिल जाएगी, ठीक है, जिससे कि आप समझ सकें, बहुत आसानी हो जाए, कम समय में ज़्यादा आउटपुट निकले। देखिए, हिंदी कोई बहुत कठिन सब्जेक्ट नहीं है अगर आप बहुत आराम समझे, लेकिन मैं थोड़ा सा उल्टे तरीके से चलूँगा जिससे जल्दी खत्म हो जाए, ठीक है। 4 क्लासें लूँ, 4 या 5, और तुम्हारे पूरे टॉपिक्स खत्म कर दूँ हिंदी के, और समझा दूँ किस तरीके से इसमें हाई स्कोर किया जा सकता है। तो जैसे वर्णमाला है, इसको अभी छोड़कर चलते, देखो कहाँ चलो, सीधे चलो वोकैब सेक्शन, उल्टा चलो, जो चीज़ें तुम्हें आती हैं उनको पहले ख़त्म कर लो। फिर उसके बाद उससे क्या होता है, उस सब्जेक्ट में इंटरेस्ट डेवलप होता है। क्या होता है बेटा? इंटरेस्ट डेवलप हो जाता है, ठीक है। अब आ जाओ इधर, संधि वगैरह सब कुछ इसमें दिया गया है। मैं जो अगली पीडीएफ बनवा रहा हूँ, सोच रहा हूँ इसमें टॉपिक वाइज करवा के तुम लोगों को दे दिया जाए, ठीक है। देखते हैं, भाषा विज्ञान, रचना एवं रचनाकार, ठीक है, ये रचनाएं रट लेना सभी लोग। बाद बाकी ये मैं पढ़ा भी दूंगा, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। यहां आ जाओ, अनेकार्थी शब्द, ठीक है, कि अनेकार्थी शब्द कैसे करने, क्या करने हैं ना, उस तरीके से। तो अनेकार्थी शब्द आपको रटने ही होंगे, इनका कोई शॉर्टकट नहीं है। अर्क होता है सूर, आग, इंद्र, तामा, विष्णु, ये सब तुम रट लो। अगली जो हमारी पीडीएफ है करंट अफेयर्स, किसकी भाई साहब? करंट अफेयर्स की, प्लस उसमें मैं यूपी जीके भी दूंगा, यूपी जीके स्पेशल, ठीक है। जो क्वेश्चन 2 से 3 ही आते, ज़्यादा नहीं आते हैं, 3 से 4 मान लो बस, ठीक है। और करंट अफेयर्स, ये दो चीज़ें उसमें, प्लस मैं सोच रहा हूँ टॉपिक वाइज। क्या भाई साहब? टॉपिक वाइज, जैसे रीजनिंग के तो हो गए, लेकिन हिंदी के टॉपिक वाइज क्वेश्चंस नहीं है यहाँ पर। मैं देख रहा हूँ मिक्स क्वेश्चन है या तो इस तरह, तो टॉपिक वाइज क्वेश्चंस उसमें प्रोवाइड करा दिए जाएंगे, ठीक। ये मैं कोशिश करूंगा, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, जिससे कि हिंदी और आसान हो सके, है ना। देखते हैं क्या हो सकता है उसमें। ये देखिएगा, सूर, आग, इंद्र, तामा, विष्णु, असो, अंग क्या होता है? शरीर, शरीर। तो ये एक एक बार आप केवल इस पीडीएफ से पढ़ लें, 1 से 2 बार रट लें, ठीक है। इसको कहते हैं रटना, और इसकी कोई जुगाड़ नहीं है, इस बात को बहुत अच्छे से समझ लें, ठीक है। कनक होता है तो कनक माने सोना भी होता है, धतूरा भी होता है, गेहूं भी होता है, और ठेसू भी होता है। इसके अधिकतर प्रश्न मैंने देखे हैं, पूछा जाता कि कनक का अर्थ इनमें से कौन सा नहीं होगा। 4 ऑप्शन दे दिए जाएंगे तो आपको टिक लगाना होता, तो इसलिए बहुत आसानी से और बहुत धीरे से इनको पढ़ोगे तो तुम्हारी ये सारी चीज़ें जो है क्लियर हो जाएंगी। बहुत सारे मैंने वो कैब सेक्शन आप केवल मेरा ही इसी का पढ़ लो, इस पीडीएफ का काफ़ी सफिशियंट है। अब उसके बाद भाई साहब आ जाइए आप कहाँ पर? विलोम शब्द में, किसमें? ये समझ लो, आज आपकी जो पहली क्लास है ना, होमवर्क टाइप का है ना, जिसे उसमें आते हैं बच्चे, जैसे अभी छुट्टियां खत्म हुई जुलाई में आए, तो पिछली क्लास का सारा कुछ वो दिया जाता होमवर्क, मैं वही दे रहा हूँ, ठीक है। अब तुम विलोम शब्द ये रट्टा मार लो सारे, ठीक, ये। और अगर पीडीएफ तुम्हें नहीं मिल रही है, बुक में कहीं से बुक से पढ़ लो तो अच्छी बात है, ना मिल पढ़ पाओ, यही पीडीएफ उठा लो। कहाँ से पढ़ोगे पता है? देखो, एक बच्चे ने पीडीएफ की पेमेंट की, मैसेज आया, ये मैसेज की आवाज़ है। तो ये जाओ, नीचे व्हाट्सअप नंबर दिया गया, फटाक से इसमें क्या करो, मैसेज करो, तुरंत पीडीएफ परचेज करो और पढ़ना चालू कर दो। अभी भी बहुत दिन है, 25 दिन। जो लोग ये बोल रहे हैं कि 25 दिन नहीं, मतलब कम है, तो आप लोग ये विलोम शब्द जो है ये आप रट्टा मार लें, ठीक है। ये जितने भी इस पीडीएफ में दिए गए सफिशियंट है। थोड़ा सा टाइपिंग की यहाँ पर देखिएगा कितनी मतलब सफाई नहीं है, कि थोड़ा सा इधर करना चाहिए थी। ये चीज़ें वही है, देखिए जब चीज़ें देखने बैठो तो ख़राब लगती, छोटी छोटी चीज़ें। ये देखिएगा, आपको सारी कुछ आपको देखने को मिलेगा, ठीक। उसके बाद अगर हम बात करें मुहावरे एवं लोकोक्तियाँ, इसको भी आप लोग रट लें। इसका कोई भैया देखो शॉर्टकट है नहीं रट्टाफिकेशन का, ये आपको पढ़ना पड़ेगा। इनकी सीधी ट्रिक है कि रटो नहीं, केवल 2 से 3 बार पढ़ लोगे। बचपन से तुम पढ़ते चले आए, हिंदी वही है और वही मुहावरे हैं कि गुड़ गोबर कर देना, चमड़ी जाए पर दमड़ी ना जाए, ये तुम्हारे पापा बोलते हैं, है ना। तो ये चीज़ें आपको समझना पड़ेगा, वही है, बस एक बार पढ़ लो। बोए
पेड़ बबूल का आम कहाँ से हो, ये तो सब लोग बोलते हो, जैसा कर्म करोगे वैसा फल पाओगे। तो वही हमारा सीधा सा कहना है, एक बार पढ़ लो तो यही क्वेश्चंस एज इट इज आपको देखने को। वो कैब बहुत मैंने दी है, ठीक है, ग्रामर से ज्यादा मैंने वो कैब दी है, क्योंकि मुझे पता है कि वो कैब आती है। तत्बव तत्सम रट मारो, ठीक है, तत्सम सभी संस्कृत शब्द होते हैं, इस बात को अच्छे से याद कर लो, कभी कभी डायरेक्ट भी पूछ देता है, ठीक। तो ये सारी चीजें आपको रटना ही पड़ेगी, इनको पढ़ाने का कोई मतलब नहीं है। मैं ग्रामर हाँ पढ़ा दूंगा, ग्रामर में आपकी प्रैक्टिस करवा दूंगा। अब वर्तनी है, अब वर्तनी भी आपकी अपनी है, आप किस तरीके से पढ़ते हैं। अगर हिंदी का अखबार पढ़ते हैं, हिंदी की चीजें पढ़ते हैं, तो आपको ये अपने आप दिखने लगती है कि अध्ययन कहीं ऐसे लिखा जाए। बाद बाकी जो कठिन शब्द हैं, जो कठिन शब्द हैं और जो अक्सर पूछे जाते हैं, ठीक है, वो मैंने यहाँ पर दे दिए हैं, ठीक है। ये देखिएगा 46 उज्ज्वल, कृपया, यही जो कठिन कठिन है, सरल मैंने कोई भी नहीं। विश्लेषण कैसे लिखा जाता है, ये देखो इस तरीके से। तो ये बहुत सही से आपको लिखने होंगे, और एक बार लिख करके अगर आप इनकी प्रैक्टिस कर लेंगे, अर्थात कलम के नीचे से निकाल लेंगे, जैसे उज्ज्वल बहुत बार पूछा जाता है, तो ये लिखा हुआ है, कलम के अगर आप नीचे से निकाल लेंगे तो आपको बहुत आसानी हो जाएगी इसमें। युग्म शब्द भी आप देख सकते हैं कि अभय और उभय का क्या मतलब होता है, ये अक्सर पूछे जाते हैं कुछ इसी तरीके। देखिए ऑप्शन में दिए गए, इस तरीके से ही आपको पढ़ लेने और समझ लेने। तो ये हो गई पूरी इसकी व्याकरण। तो आज का आपका जो होमवर्क है क्या है, सेकेंड पीडीएफ में जाओ। जिन लोगों ने परचेज कर ली अच्छी बात, नहीं परचेज की तो कोई बुक होगी भाई साहब तुम्हारे पास, कोई मैं फोर्स नहीं कर रहा हूँ। कई बच्चे कहते हैं सर आप फोर्स कर रहे हैं, फोर्स नहीं कर रहा हूँ, आपकी इच्छा है। मैंने ये कंटेंट जो तुम्हारे पास बुक है ना, उसी से मैंने निकाला है, और वो तुम निकालोगे तो तुम्हारा समय बर्बाद। बस उसी बात का ये पीडीएफ है, बस इतना समझ लो। कंटेंट तो सेम है ना, उसमें हिंदी अलग है ना इसमें हिंदी अलग। मैंने वो कंटेंट जो है छांटा है, जो अक्सर पूछा जाता है, जो पूछा ही जाएगा, जिसको पढ़ करके मैंने रैंक लाई, जो टिक लगा करके मैंने रैंक लाई। रैंक 21 लाना और 160 नंबर लाना मजाक नहीं है 200 में, ठीक है। तो जाओ, नीचे पीडीएफ का लिंक दिया गया, जाकर के परचेज कर लो, व्हाट्सअप नंबर है। कल की क्लास में मैं धीरे से प्रैक्टिस करवाना चालू करता हूँ, मुश्किल से 4 या 5 दिन में तुम्हारी हिंदी खत्म कर दूंगा। उसके बाद जीके पर काम करेंगे हम लोग मिल करके, तब तक हमारी करंट अफेयर्स की पीडीएफ भी तैयार हो चुकी होगी। तो धीरे धीरे उस पर भी मैराथन वगैरह क्लास लेकर के, बहुत जल्द डिजिटल बोर्ड आने वाला है, तो डिजिटल बोर्ड में हम सोच रहे हैं लास्ट के जो 10 दिन होंगे वहां पर मैराथन क्लास चला करके आपकी खत्म की जाएगी। टेंशन लेने की जरूरत नहीं, जुड़े रहो मैथ बोर्ड साथ। मिलते हैं टिल देन टेक केयर, बाय बाय।